रोहन और प्रिया एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रोहन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और प्रिया एक घरेलू महिला थी। वे दोनों अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे और उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन रोहन की कंपनी में छटनी हुई और वह अपनी नौकरी खो बैठा। वह बहुत परेशान हुआ और नहीं जानता था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। प्रिया ने रोहन को समझाया और कहा कि वह उसके साथ है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और रोहन ने एक नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। बहुत महीने हो गए, उसके बाद रोहन को एक नई नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश था और अपने परिवार को बताया कि वह अपनी नई नौकरी में काम करना शुरू कर देगा। प्रिया और बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने रोहन को बधाई दी। रोहन ने अपनी नई नौकरी में काम करना शुरू कर दिया और वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। कुछ सालों बाद रोहन की नौकरी में प्रमोशन हुआ और वह एक उच्च पद पर पहुंच गया। वह बहुत खुश था और अपने परिवार को बताया कि वह अपने नए पद पर काम करना शुरू कर देगा। प्रिया और बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने रोहन को बधाई दी। रोहन ने अपने नए पद पर काम करना शुरू कर दिया और वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। कुछ सालों बाद रोहन के बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। रोहन और प्रिया बहुत खुश थे और उन्होंने अपने बच्चे को बधाई दी। रोहन का बेटा इंजीनियर बन गया और उसकी बेटी एक डॉक्टर बन गई। रोहन और प्रिया बहुत गर्व महसूस करते थे और उन्होंने अपने बच्चे को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। कुछ सालों के बाद रोहन और प्रिया के बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। रोहन और प्रिया अकेले रहने लगे और उन्होंने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। रोहन ने अपनी पेंशन का आनंद लेना शुरू कर दिया और प्रिया ने अपने शौक को पूरा करना शुरू कर दिया। वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद रोहन और प्रिया को अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचना पड़ा। वे दोनों बहुत बड़े हो गए थे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचना पड़ा। रोहन और प्रिया ने अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों बहुत खुश थे। रोहन और प्रिया के जीवन के अंतिम दिनों में वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया। वे दोनों अपने बच्चे और पोते पोतियों के साथ बहुत खुश थे और उन्होंने अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया। एक दिन रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करता हूँ। प्रिया ने रोहन को गले लगाया और कहा, रोहन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल को याद करती हूँ। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाया और उन्होंने अपने जीवन के एक साथ बिताने का आनंद लिया। कुछ दिनों के बाद रोहन की तबीयत खराब होने लगी। वह बहुत कमजोर हो गया था और उसे चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी थी। प्रिया ने रोहन की देखभाल की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने रोहन की जांच की और उन्होंने बताया कि रोहन को एक गंभीर बीमारी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। प्रिया ने रोहन को एक खबर सुनाई और रोहन ने प्रिया को गले लगाया। रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूँगा। प्रिया ने रोहन को गले लगाया और कहा, रोहन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूँगी। कुछ दिनों के बाद रोहन की मृत्यु हो गई। प्रिया ने रोहन की मृत्यु की खबर सुनी और वह बहुत दुखी हो गई। प्रिया ने रोहन के शव को गले लगाया और कहा, रोहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूँगी। प्रिया ने रोहन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और वह बहुत दुखी थी। प्रिया ने रोहन के परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर रोहन के अंतिम संस्कार को पूरा किया। कुछ महीनों बाद प्रिया ने रोहन की याद में एक स्मारक बनवाया। प्रिया ने रोहन के स्मारक पर एक शिलालेख लगवाया जिसमें लिखा था, रोहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करती हूँ।